हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना फर्स्ट फ्लाइट का पोएम का सीरीज को आगे करने जा रहे हैं दोस्त। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम द ट्रीज है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। इसमें पोएट ये बताने का कोशिश किया है कि कैसे ये जो पेड़ है रात से सुबह में अपना सफ़र तय करता है। रात को कहीं और होता है और सुबह होते होते इसका सफ़र बदल जाता है कहीं और के लिए। इसमें बताने की कोशिश किया है। चलिए पोएम को समझते हैं। कितना मज़ेदार पोएम है, कितना अच्छा से रिजेंबल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कविता का यही तो खासियत है दोस्त। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, पोएट की सोच वहां से शुरू होती है। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। अब देखिए इसमें क्या बोलने की कोशिश किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई जंगल बिना पेड़ के हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस कविता में जो पेड़ है कहां है। एंड वेयर डू दे गो, और वे कहां जाते हैं। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे, पेड़ का सफर रात से सुबह में, यहां से वहां। अब कविता पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights, will the full of trees by morning. देखिए, the trees insides are moving out into the forest. ये जो पेड़ है, ये जो जंगल में जो पेड़ हैं, ये क्या कर रहे हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। मतलब ये क्या कर रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जा रहे हैं। पेड़ कहां है, जंगल में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वर एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों क्या हुए थे, जंगल में पेड़ नहीं थे, खाली थे। सारे जंगल में कुछ भी पेड़ नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था, सब वहां से भाग के कहीं चले गए थे। वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, जहां पर कोई भी पक्षी नहीं बैठेगी। अरे भैया पेड़ रहेगा तब ना पक्षी बैठेगी, पेड़ रहेगा नहीं तो पक्षी कहां बैठेगी। नो इंसेक्ट हाइड, अब पेड़ क्या होता है दोस्त, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का, जंगली जानवर का, पक्षियों का घर होता है, बसेरा होता है। जब पेड़ होगा नहीं तो क्या होगा, पक्षी बैठेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े रहेंगे नहीं। नो सन बुरी इट्स फीट इन शैडो। अब देखिए सन जो है यहां पर अपना पैर नहीं जमा पाएगा। अब यहां पर देखिए शैडो का मतलब क्या निकलता है, शैडो का मतलब होता है छाया। सूरज छाया कब दे सकता है, सोच के देखिए तो, सूरज छाया कब दे सकता है, अंदाजा लगा के देखिए। कितना अच्छा से कवि एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। ये छाया का मतलब होता है, शैडो का मतलब होता है जब शाम ढलने वाली होगी तब। उसी एक वक्त है जब रात होने लगती है तो सन नहीं दिखता है दोस्त, यानी कि अंधेरा छा जाता है। उसी समय सन सिर्फ अपना पैर नहीं रखता। अगर दिन होता, धूप होती, दिन का समय होता, तो क्या आपको लगता है कि जहां पर पेड़ नहीं है वहां पर सन नहीं पहुंचेगा। सोच के देखिए। लेकिन यहां पर सन तो है, यानी कि दिन है, सन नहीं है, मतलब रात का वक्त हो रहा है या शाम का वक्त हो रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन रातों में जिसकी बात चल रही है, जंगल पूरा का पूरा खाली था। कहता था दैट वॉज एम्प्टी, खाली था बिल्कुल, पेड़ नहीं थे वहां पे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह होने तक सारे पेड़ से भर जाएंगे। यानी रात में खाली और दिन में भर जाएंगे। ऑल नाइट्स द रूट वॉक टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर। अब बोलता है सारी रातें क्या होगा, ये जितने भी पेड़ हैं कि जो पेड़ के जो रूट हैं क्या करेंगे, उन बरामदा, बरामदा किसको बोलते हैं, घर के बाहर का जो स्पेस होता है,
जैसे होता है ना, आपके घर में भी होगा, घर के बाहर जैसे हम लोग के यहाँ दलान बोलते हैं दोस्त, तो दलान तो हर जगह होगा नहीं, हर जगह कहीं बरामदा होगा, ठीक है। तो उस बरामदा में जहां पर बैठने के लिए चारों का जगह होता है, उसको हम लोग बरामदा बोलते हैं। अब वहां बरामदा से जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स मतलब दरार, अब हम लोग घर में देखिएगा ये दरारें पड़ जाती है कहीं कहीं पर, घर का जहां दीवार जमीन फर्श मिलता है वहां कहीं कहीं दरार हो जाती है, इधर उधर कहीं कहीं दरार हो जाता है। वहां से रूट क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। क्या कर रही है? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, उन क्रैक्स से, उन दरारों से अपने आप को दूर कर रही है, डिसएंगेज कर रही है, मतलब अपने आप को अलग कर रही है। कौन? पेड़ के जड़ें। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और पत्ते जो हैं किधर की ओर बढ़ रहे हैं? खिड़कियों की तरफ। ग्लास मतलब खिड़कियों के ग्लास की तरफ। लॉन्ग स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शंस, लॉन्ग क्रैम्प्स बॉग शफलिंग अंडर द रूफ। अब बोलता है जो पत्ते हैं खिड़कियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो छोटी छोटी टहनियां हैं, ट्विग्स मतलब टहनियां, ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच। स्टिफ विद एक्सर्शन, स्टिफ मतलब कड़ा हो जाना, एक्सर्शन मतलब काम करके। अब बारे बहुत काम करिएगा आप, तो आपका शरीर में थोड़ा अकड़ हो जाता है, अरे अब रहने दे यार, थोड़ी देर के बाद काम करेंगे यार, थक गए हैं, अब थोड़ी देर के बाद। ओह, हम लोग ये जो करते हैं, व्हाट इज दैट? काम करने से किसी का भी शरीर थोड़ा अकड़ जाता है, वो बात हो रही है। लॉन्ग क्रैम्प्स बॉग शफलिंग अंडर द रूफ, अब छत जो है इसमें जो टहनियां काम करने के कारण बेचारे एकदम जाकर ऊपर में धड़फड़ा जा रहे हैं। अब जब आप काम करते हैं तो क्या होता है, आप थकते हैं, आप लड़खड़ाते हैं, उथल पुथल होती है, फिर भी आप काम करते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर थक जाता है। उस तरह पेड़ भी काम कर रहे हैं और वो भी थक रहे हैं, उनकी टहनियां थक रही है। लाइक, कैसे थक रही है? अब देखिए, तुलना देखिए कैसे किया गया है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब जैसे एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में होता है, क्लिनिक में होता है, जिस समय उसको डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब उसकी जब छुट्टी होती है हॉस्पिटल से, बीमारी कारण उसको एडमिट किया गया रहता है, और जब उसको छुट्टी की जाती है तो वो पेशेंट कैसे भागता है? जैसे एक बच्चा जब स्कूल में छुट्टी होती है तो वो कैसे भागता है? लगता है कि एकदम उसको कहां जंगल से उसको कैद करके काल कोठरी से उसको छुट्टी मिला है कि वो भाग जा रहा है। देखें, बिल्कुल वैसे ही वो पेड़ भी धड़फड़ा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहां पर आई किसके लिए यूज किया गया है? पोएट के लिए। पोएट का नाम तो हम बताना भूल ही गए थे दोस्त। पोएट जो हैं एंड्रिन रिच, एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, मतलब कविता लिखती हैं ये, ठीक है। अब क्या है, ये क्या करती हैं, अपने बरामदा में बैठकर दरवाजा खुला रखकर चिट्ठी लिख रही होती हैं, जिसमें ये क्या लिख रही होती हैं कि ये जो पेड़ है इनके घर से जंगल की ओर जो जा रहे होते हैं उसके बारे में ये लिख रही होती है। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है काफी स्वच्छ है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, रात में चंद्रमा, पूरा चंद्रमा खूब सुंदर से चमक रहा होता है। अब उसकी चांदनी चारों तरफ फैल रही होती है। रात होगा तो भैया चंद्रमा तो चमकेंगे, चंदा मामा। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room। देखिए कितना बढ़िया से बात किया गया है। The smell of leaves, पत्तों की, और lichen, lichen क्या होता है? एक तरह का शैवाल होता है, एक तरह का शैवाल होता है। आप साइंस में पढ़े होंगे, lichen हमारा क्या होता है? इंडिकेटर होता है। एसिड बेस को पहचानने के लिए जो हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं, लाइसेंस से बनता है, पढ़े होंगे आप, वही lichen। इसकी जो खुशबू है हमारे कमरे में आवाज की तरह पहुंच रही है। जैसे कोई बोलता है तो मेरी आवाज आप तक जा रही है, ठीक उसी तरह से उस पत्ते की खुशबू और उस लाइसन की खुशबू पोएट तक आवाज की तरह पहुंच रही है।
माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब जब ये उनके दिमाग तक पहुंच रही है तो उनके दिमाग में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है। किनके दिमाग में भैया? पोएट के दिमाग में बहुत सारा। विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, उसको विस्पर बोलते हैं। दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा होता है। अब जैसे जैसे सुबह होगी वैसे वैसे दिमाग जो है, दिमाग में जो चीजें चल रही होती है वो अब धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनिए। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो खिड़की का जो शीशा था ना वो अब टूट रहा होता है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और जो पेड़ है बाहर निकलने के लिए बेताब हैं, भागने की कोशिश कर रही हैं। विंड रसेस टू मीट देम, और हवाएं उनको मिलने को बेकरार हैं। जैसे दो लोग, बिछड़े हुए दो भाई, बिछड़े हुए दो प्रेमी आपस में मिलने के लिए जैसे बेकरार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पेड़ और हवाएं आपस में मिलने को बेकरार हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इसका मतलब अब समझिए क्या हो रहा है। समय देखिए, अब समय सुबह का हो रहा है। उस समय रात की बात हो रही थी, अब सुबह की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है? मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा जो है आईने की तरह टूट रहा है। टूट गया। कैसे टूटेगा? आईना टूटेगा जब सुबह होता है तो आप देखिएगा आसमान में चंद्रमा जो है क्रिसेंट फॉर्म में हो जाता है। क्रिसेंट फॉर्म मतलब हंसुए के आकार का, देखिएगा। और अब देखिए यहीं पर तो क्लू वाला है, हंसुए के आकार का हो जाएगा जब ऐसे हो जाएगा, जैसे हंसुआ होता है ऐसे। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब जो सबसे लंबा जो ओक का पेड़ होता है, अक्सर ठंडे प्रदेशों में ज्यादा होता है, आप समझते हैं। तो पेड़ के ऊपर ऐसे, अगर मान लीजिए चंद्र टूटा हुआ है, ऐसे रहेगा, पेड़ ऐसे रहेगा और ऐसे टूटा रहेगा तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मान लेते हैं कि ये पेड़ है ऐसे, ये पेड़ है आपका पूरा ऐसे 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 पूरा पेड़ है, और चंद्रमा ऐसे टूटा हुआ टाइप का ऐसे दिखेगा तो कैसा दिख रहा है? एक क्राउन टाइप का दिख रहा है। क्राउन मतलब मुकुट। क्राउन मतलब क्या होता है? मुकुट होता है ना। तो बिल्कुल वहां पर एक ताज की तरह वो दिख रहा होता है दोस्त, एक मुकुट की तरह दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि सुबह हो चुकी होती है और चंद्रमा तो धीरे धीरे अब सूर्य के प्रकाश में क्या होगा? धीरे धीरे वो अब गायब होने वाला होगा, क्योंकि इसकी प्रकाश, सूर्य की रोशनी चंद्रमा को ढकने जा रही है। तो कैसा होगा ये जैसे जैसे सूरज उगेगा चंद्रमा धीरे धीरे खत्म होने का गार पे होगा। तो जैसे जैसे खत्म होगा तो एक बार में खत्म हो जाता है क्या? नहीं, पहले थोड़ा करते 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 लास्ट में क्रिसेंट फॉर्म में आएगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक हमारा पोयम था। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस आंसर को देखते हैं दोस्त। अब यहां पर क्या होता है, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैनॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। अब जब जंगल में पेड़ नहीं थी तो क्या नहीं हो रहा था? 3 चीजों को बताना। सबसे पहले पक्षी नहीं थे, दूसरा क्या नहीं था, आपका वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आप को हाइड नहीं कर पाते, यानी इंसेक्ट्स हाइड नहीं कर पा रहे थे। तीसरा क्या हो रहा था? अब शाम का समय था तो क्या था? सन नहीं आ पा रहा था। तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा। व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? आपके दिमाग में कौन सा बात आता है इस लाइन से? सन बुरी इट्स फीट इन शैडो। पेड़ जो है, सन जो है अपना पैर जमीन पर, बुरी मतलब क्या होता है? दफनाना, मतलब नहीं पहुंच पा रहा था। What could the poet mean by the sun's feet? यहां पर सन के फीट से क्या मतलब निकलता है? यानी सन की रोशनी जमीन पे नहीं आ पा रही थी, यानी कि शाम का समय था। शाम हो रही थी ना, शाम हो रही थी और सन का रोशनी हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहा था, यह मतलब निकलता है। अगला क्या है दोस्त? वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? इस कविता में पेड़ कहां है? कहां कवि बताने की कोशिश किया कि पेड़ कहां है? What do their roots do? उनके जड़ें क्या कर रही थी? And their leaves and their twigs, उनके पत्ते, उनकी टहनियां क्या कर रहे थे? पेड़ कहां थे?
पेड़ घर में था। रूट्स क्या कर रहे थे? रूट्स अपने आप को उस क्रैक से डिसएंगेज कर रहे थे, अलग हटा रहे थे। पत्ते क्या कर रहे थे? खिड़कियों के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, खिड़कियों के पास जा रहे थे। टहनियां क्या कर रही थी? छत में भाग रही थी और बेचारे थक कर एक्सर्शंस में बैठे हुए थे। ये तीनों का काम था। हमारे पोएम में हम लोग अभी जस्ट पढ़े। What does the poet compare these branches do? ये ब्रांचेस क्या कंपेयर किया कवि जो है उसकी टहनियों को, मतलब पेड़ की टहनियों को किससे कंपेयर किया गया है? पेड़ की टहनियों को एक रोगी को हॉस्पिटल से यानी क्लिनिक से डिस्चार्ज होने के सिचुएशन को कंपेयर किया गया। जैसे एक पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो कैसे तेजी से भागता है, ठीक उसी तरह से उस पेड़ की जो टहनियां हैं वो भी उसी तरह से भागने की कोशिश कर रही हैं कमरे से बाहर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड एट द एंड व्हाट मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स? अब देखो इसमें कवि क्या बोलना चाहता है कि मून के बारे में कैसा डिस्क्राइब किया गया है थर्ड स्टैंजा में और बाद में। देखिए थर्ड स्टैंजा में किया गया है कि वो मून जो है रात में खूब बढ़िया से चमक रहा होता है, इन द स्काई फुल मून। पूरा चंद्रमा जो होता है आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है। एक बार ऐसा बोला गया है और दूसरी बार क्या बोला गया है? जब चंद्रमा पीसेस में टूट जाता है और ओक के पेड़ पर वो क्राउन की तरह दिखता है। यानी कि कहां से कैसे तुलना हुआ है? पहला तुलना हुआ है कि पूरी रात है, यानी फुल मून कब होगा? पूरी रात होगी तब पूरी चांदनी बिखरेगी, यानी कि वो चांदनी रात थी, यानी कि पूरी की पूरी रात थी। जब ये पीसेस में कब टूटेगा? यानी सुबह हो रहा होगा तब ये स्थिति आ रही होगी। यानी रात से सुबह का, ध्यान दीजिएगा, रात से सुबह का कंपैरिजन हुआ है यहां पे। क्लियर हो रहा है दोस्त? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letter? कवि जो है अपने चिट्ठी में ऐसा मेंशन क्यों नहीं किया? द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से पेड़ का डिपार्चर क्यों नहीं लिखा? केवल कविता का नाम है द ट्री क्यों लिखा? ऐसा है। अब भैया कवि है भाई, कुछ भी लिख सकता है, नहीं मन करेगा नहीं लिखेगा, लिखने का मन करेगा लिखेगा। आपको क्या करना है? अपना तर्क देना है, अपना लॉजिक देना है। बस ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, सिंपल। ऐसा कोई फिक्स आंसर थोड़ी हो सकता है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। अगर होता तो कभी करता नहीं। तो अब देखिए हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि आप जब भी आंसर देते हैं तो आपको अपना उसके पीछे का लॉजिक देना पड़ेगा। ये हुआ तो इसके लिए ये सपोर्टिंग फैक्ट है, आप सपोर्टिंग फैक्ट दे दीजिए, आपका आंसर सही है। आपका लॉजिक सही है तो आंसर सही है। भले आप कुछ और लिखें, हम कुछ और लिखेंगे, आपका सपोर्टिव आंसर कुछ और होगा तो आपका भी सही, अगर हम देंगे अलग तो वो भी सही होगा, लेकिन लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, कुड इट बी दैट वी आर ऑफन साइलेंट अबाउट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड दैट दे एम्ब्रेस अस? थिंक अबाउट दिस अगेन व्हेन यू आंसर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब यहां पर कवि क्या बोलता है, जो उसका डिपार्चर घर के बाहर होता है, तो आप देखे होंगे हमारे पोएम में एक जगह लिखा हुआ था, कवि चुपचाप शांति से बैठकर इनके डिपार्चर को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, उसके दिमाग में बातें चल रही थी, और सुबह होते होते वो शांत हो जाती। आपको याद होगा जो लास्ट स्टैंजा था, सेकेंड लास्ट स्टैंजा था, जहां कवि बरामदे में बैठकर चिट्ठी लिख रही है और उसमें किसी चीज को मेंशन नहीं कर रही थी। याद होगा आपको, कौन सा लाइन था आपको बताते हैं। लाइन था, I sit inside doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the, जिसमें वो बहुत मुश्किल से नहीं के बराबर मेंशन की थी। देखिए ये वाला लाइन था ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अपना सपोर्टिंग लाइंस के साथ आंसर देना है दोस्त। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, नाउ दैट यू हैव लुक्ड एट द पोएम इन डिटेल यू कैन बिगिन टू आस्क व्हाट द पोएम माइट्स मीन। हियर आर 2 सजेशंस, कैन यू थिंक ऑफ द अदर्स? यहां पर कविता मतलब क्वेश्चंस में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बोलना है क्या कोई और भी हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। ये आपको खुद से करना है दोस्त, जो आप सोच सकते हैं लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर देना है। लगता है आपको मजा आया होगा दोस्त पढ़ने में। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लिए, पोएम भी पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ हम लोग मिलेंगे दोस्त।
अच्छा से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़िए दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।